बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एशिया कप के दूसरे राउंड के दूसरे मैच में दोनों मुल्कों के यानी पाकिस्तान और भारत के शायकीन को फिर बड़ा इंतज़ार था आपस में मैच होने का। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के पास एक मौका था कि पिछली शिकस्त का बदला ले सकते थे, लेकिन भारतीयों ने इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया और लगातार दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी टीम को यकतरफा तौर पर हराकर दूसरे मैच में भी हमें शिकस्त दे दी और हमें एक बार फिर यहां पर भारत के खिलाफ अहम मैच में खाली हाथ रहना पड़ा। टॉस यहां पर एक बार फिर भारतीय टीम ने जीत लिया और मैच शुरू होते ही ये बात नजर आ रही थी कि दोनों टीमें एक बार फिर अंडर प्रेशर नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी बात यह रही कि इस बार हमें स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया। खास तौर पर पिछले मैच में स्कोर करने वाले साहबजादा फरहान ने इब्तिदा ही में हाथ खोल लिए। उनको शुरू में एक चांस भी मिला जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उनके साथ फखर जमान भी अच्छे मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी बैड लक ये रही कि उनको एक गलत अंपायर के डिसीजन का शिकार होना पड़ गया और उनको विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करार दे दिया गया। हालांकि साफ नजर आ रहा था कि विकेटकीपर के हाथ में बॉल जाने से पहले बाउंस हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने यहां पर सारा जो था वो सेटअप जो था वो बिगाड़ कर रख दिया। शुरू में 10 की एवरेज से हमारी टीम खेल रही थी, लेकिन साइम अयूब और हुसैन तलत ने, खास तौर पर हुसैन तलत की मैं बात करूंगा, जिनकी बड़ी हैरानकुन सिलेक्शन हुई इस मैच में। इससे पहले इस टूर्नामेंट में कोई मैच भी उनको नहीं खिलाया गया, यहाँ पर खिलाना भी उनको अजूब गरीब था। और उसके बाद फिर आने वाले बैट्समैनों मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा ने भी यही काम किया। उन्होंने सारा मोमेंटम जो था वो बिगाड़ के रख दिया। हालांकि 7-8 ओवर तक हमारी टीम 10 के रन रेट से खेल रही थी और 200 रन हमारी टीम बड़े आराम से बना सकती थी, लेकिन तकरीबन 11-12 से लेकर 16-17 ओवर तक इन बैट्समैनों ने, जो कि रन रेट 10 का था, वो 7 पर ले आए और हमारी टीम एक वक्त में लग रहा था कि 200 से ऊपर रन कर सकती है, वो चुनाचे 171 रन तक नहीं पहुंच सकी। वो भी आखिर में फहीम अशरफ ने कुछ हाथ दिखाए, 8 गेंदों पर 20 रन बनाए, 2 चौका और 2 छक्कों की मदद से, वरना 160 रन तक की उम्मीद थी। और ये मैं बात कहूंगा तकरीबन 30-35 रन का फर्क जो था वो हमारे बैट्समैनों ने डाल दिया। हालांकि भारत के जो मेन स्ट्राइक बॉलर थे, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, उनको इस मैच में बहुत ज्यादा मार पड़ी। इनके अलावा फिर हार्दिक पांड्या जो थे उनको भी शुरू में मार पड़ी, बाद में भी स्पिनर्स ने आके कुछ हद तक जो था वो रन रेट जो था वो डाउन किया। लेकिन हैरानकुन बात यह रही कि एक पार्ट टाइमर बॉलर शिवम दुबे जो थे वो जब आए, उन्होंने शुरू के 3 ओवर में 2 विकेटें भी हासिल कर ली और हमारा रन रेट भी डाउन कर दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ उनको मार पड़ी, फिर भी उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। विकेट पर स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, आउटफील्ड भी यहाँ पर स्लो थी और वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर खास तौर पर बहुत उम्दा बॉलिंग की। अगरचे विकेट तो नहीं ली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 25 रन उन्होंने दिए, जबकि कुलदीप यादव को भी 4 ओवर में 31 रन ही पड़े। 1 ओवर में सिर्फ उनको मार पड़ी, वरना पहले उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सबसे हैरानकुन बात यह रही कि अक्षर पटेल को सिर्फ 1 ओवर यहाँ पर दिया गया, जिसमें उन्होंने 8 रन ही दिए थे, लेकिन बाद में उनको बॉलिंग नहीं दी गई। फिर यहाँ पर एक और खास बात यह रही कि भारतीय टीम की फील्डिंग जो थी वो इंतहाई नाकस रही। 4 आसान कैचेस भारतीय टीम से ड्रॉप हुए, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात कही जा सकती है।
और ये चीज जाहिर कर रही थी पाक भारत मुकाबले का प्रेशर कि भारतीय टीम भी अंडर प्रेशर है। लेकिन भला वो पाकिस्तानी बैट्समैनों का उनके बारे में क्या कहें कि इतने चांसेस मिलने के बावजूद भी वो इसका कोई फायदा नहीं उठा सके। वरना बैट्समैन अगर सही हो, एक चांस भी उसको मिल जाए तो वो दूसरी टीम जो है उसको वो नहीं छोड़ता। लेकिन 4 चांस मिलने के बावजूद भी हमारी टीम उसका कोई एडवांटेज लेने में कामयाब नहीं हुई। यहाँ पर साहबजादा फरहान की खास तौर पर तारीफ करूंगा मैं कि उन्होंने शुरू में जसप्रीत बुमराह का प्रेशर जो था वो उन्होंने तोड़ दिया। खास तौर पर जसप्रीत बुमराह की जिस तरह धुलाई की उन्होंने, वो वाकई एक काबिल तहसीन बात कही जा सकती है। लेकिन उनको एक चांस भी मिला, लेकिन बाद में जो है वो थक गए। 45 बॉल पे 58 रन बनाए, 5 चौका और 3 छक्कों की मदद से। लेकिन जिस तरह उनको 2 चांस मिले, लेकिन निसफ सेंचुरी के बाद ही जो है वो यूं लग रहा था कि जैसे अब उनसे छाट खेली ही नहीं जा रही। हालांकि 50 करके प्लेयर क्रीज पर खड़ा हो तो आराम से जो है वो सेंचुरी जो है वो कर जाता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ 20-25 बॉल का खेल होता है। लेकिन साहिबजादा फरहान जो था वो यूं लग रहा था कि जैसे 50 तक की उनकी लिमिट है, उससे आगे उनके लिए खेलना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ये पहले ही नजर आ रहा था कि ये स्कोर भारत की जो मजबूत बैटिंग लाइनअप है उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो आराम से इसको बना लेंगे। और जिस तरह वो खेले, यूं लगता है कि जैसे अगर 200 रन भी हम करते उन्होंने वो भी बना लेने थे, वो भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। शुरू से ही उन्होंने 10 से ऊपर का रन रेट रखा। 10 ओवर में ही उन्होंने 105 रन की पहली विकेट पर शराकत बना ली। और अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल से ही उन्होंने अटैकिंग मूड रखा। पहली बॉल पर ही उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को जैसे ही छक्का लगाया, उसके बाद वो छा गए और उन्होंने किसी बॉलर को भी नहीं बख्शा, ना किसी फास्ट बॉलर को, ना किसी स्पिनर को। 74 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। 39 बॉल पे 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से। शुभमान गिल ने भी 47 रन बनाए सिर्फ 28 बॉल पे 8 चौकों की मदद से। और पहली विकेट की शराकत ने ही मैच का फैसला कर दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट 6-6.25 पे आ चुका था उस वक्त और 10 से ऊपर के रन रेट से वो खेल रहे थे। बाद में अगरचे कदरे क्लैप्स हुआ, कप्तान सूर्या कुमार यादव आते ही 0 पर आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा ने इस मौके पर खेल अपने हाथ में ले लिया और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो एंड तक नॉट आउट रहे 30 रन बना के 19 बॉल्स पे। और उन्होंने 7 बॉल पहले ही अपनी टीम को टारगेट जो है वो चेस करने में मदद दी और भारत की टीम ने एकतरफा तौर पर ये मैच 4 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाकर जीत लिया। फिर भारतीय टीम की ये स्ट्रेटेजी रही कि पिछले मैच की तरह हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर्स पे अटैक किया, खासतौर पर शाहीन अफरीदी पर और हारिस रऊफ पर। अबरार अहमद जो थे उनको भी बड़ी मार पड़ी। फिर सबसे हैरान कौन बात यह रही, हमारे कप्तान की स्ट्रेटेजी बड़ी अजीबोगरीब रही कि मोहम्मद नवाज जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उनको 1 ओवर भी उन्होंने नहीं दिया। साइम अयूब जो कि पार्ट टाइमर बॉलर हैं उनसे बॉलिंग करवाई। अगर कि पिछले मैच में कुछ विकेटें मिली थी उनको, लेकिन वो भी पता है कि वो विकेटें तोहफे में मिली थी उनको और पिछले मैच में भी काफी मार पड़ी थी और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और भारतीय बैट्समैनों ने अपनी मनपसंद बॉलिंग पर खुलकर स्कोर किया और साइम अयूब को उन्होंने शुरू में खूब उन्होंने जो है वो दरगत बनाई। 3 ओवर में 35 रन उनके पड़े। शाहीन शाह अफरीदी भी 3 चलिया 5 ओवर में 40 रन दे बैठे, कोई विकेट उनको नहीं मिली। अबरार अहमद को भी 4 ओवर में 42 रन पड़े। सिर्फ हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की, उन्होंने विकेटें भी हासिल की, रन भी ज्यादा नहीं दिए। तो यहाँ पर एक बार फिर हमें एकतरफा तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये शिकस्त हमारे लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर अगले दोनों मैचेस हमें जीतना जरूरी होंगे। अगर हमें एक मैच भी मजीद हारा तो फाइनल की दौड़ से हम बाहर हो जाएं।